एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आपने सुना होगा, इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है। पर भारत में एक एक्सीडेंटल हिंदू प्राइम मिनिस्टर भी हुए थे। चलिए जानते हैं कैसे। इसके लिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 22, 1949 से, जब बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी और ये बात पूरे देश में फैल गई थी और पूरे देश से लाखों राम भक्तों की भीड़ राम भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या आने लगी थी। सीनियर पत्रकार हेमंत शर्मा के बुक युद्ध में अयोध्या के हिसाब से कुछ मुस्लिम उल्मा और कुछ पॉलिटिशियन के द्वारा नेहरू जी को एक कंप्लेंट भेजा गया और नेहरू जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए ऑर्डर दिया कि रामलला की मूर्ति को वहां से जल्द हटाकर बाबरी मस्जिद को पहले के जैसा कर दिया जाए। और जब ये ऑर्डर फैजाबाद के डीएम के नायर के पास पहुंचा तो उनका कहना था कि भले ही मुझे मेरे पद से हटा दो पर मैं ये काम नहीं कर सकता। मूर्ति हटाने के लिए उन पर बार बार दबाव बनाया गया पर वो इनकार करते रहे। उनका कहना था कि इससे दंगा हो सकता है। फिर उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया गया पर इस पर कुछ क्लियर नहीं है कि उन्होंने खुद अपने मर्जी से इस्तीफा दिया या उन्हें फोर्सफुली इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जॉब की कार्य अवधि पूरी होने के पहले ही 14 मार्च 1950 में वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया था। ये हुआ एक पक्ष में एक्सीडेंटल हिंदू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया काम। अब जानते हैं दूसरी पक्ष की। 1963 में श्रीनगर की हजरत बाल मस्जिद में से प्रॉफिट मोहम्मद की बाल चोरी हो जाती है। अब आप सोचो क्या हुआ होगा। नेहरू जी ने उस समय सीबीआई के हेड डीपी कोहली को चोरी हुए बाल को खोजने के लिए श्रीनगर भेजा। उसके 8 दिन के बाद वो बाल मिल जाती है चोरों के साथ। चोरी करने वाले 3 कश्मीरी नागरिक थे, रहीम, राशिद और कादर। लेकिन एक चीज और हुई इसके बाद। पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान ने बोला कि ये बाल तो फेक है। आप सोचो इसके बाद क्या हुआ होगा। इसके बाद करीबन 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया और करीबन 1 लाख हिंदुओं को उनके घर से निकाल दिया गया और उन्हें पाकिस्तान से भगा दिया गया।